तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित में चैप्टर नंबर 9 है परिमाप और क्षेत्रफल, जिसमें हम प्रश्नावली 9.1 को प्रारंभ करेंगे। तो इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक बातें हैं, परिमाप और क्षेत्रफल किसे बोला जाता है और महत्वपूर्ण सूत्र है वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे दो शब्द हैं, पहला है परिमाप, दूसरा है क्षेत्रफल। तो परिमाप किसे बोला जाता है, नाम से ही स्पष्ट है, परिमाप यानी बाहरी माप। यहाँ पे एक वृत्त है, सर्कल है, ठीक। तो यहाँ से कोई व्यक्ति, मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति दौड़ना प्रारंभ करता है और ये बाहरी पथ पर फिर यहीं पे आ जाता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वो कहाँ दौड़ रहा था, वो इसके बाहरी परिमाप पे दौड़ रहा था। आप इसको परिधि भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये वृत्त की जो हरा आप देख रहे हैं यही हो गई इसकी परिमाप या परिधि, और ये अंदर का जो भाग देख रहे हैं इसे बोला जाता है क्षेत्रफल, ठीक है। किसी समतल में जितना क्षेत्र घेरा गया हो, ठीक, वो हो गया उसका क्षेत्रफल यानी एरिया। यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखिए इसकी बाहरी माप कौन सा है, ये जो हरा भाग है ये हो गई इसकी परिमाप, और ये अंदर का जो भाग है, ठीक, जो क्षेत्रफल इसने घेरा हुआ है वो हो गया इसका एरिया यानी क्षेत्रफल। तो परिमाप और क्षेत्रफल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। परिमाप मतलब बाहरी माप, क्षेत्रफल मतलब उस चीज़ द्वारा घेरा गया एरिया, वो होता है क्षेत्रफल, ठीक। हम इस देखिए प्रश्नावली 9.1 में जो फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे वो पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दो आकृति पर गौर करना है, पहला है समांतर चतुर्भुज और दूसरा है त्रिभुज यानी ट्रायंगल। तो समांतर चतुर्भुज किसे बोलते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, इक्वल हो, बिल्कुल एक समान हो, उसे ही तो बोला जाता है समांतर चतुर्भुज। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें ए बी समानांतर डी सी बोले या सी डी बोले एक ही बात है, ये इसके सामने तो है, तो ए बी समानांतर डी सी, और ठीक इसका ये भी हो जाएगा ए डी समानांतर। ये किसके समानांतर है, किसके बराबर है, ये तो बी सी के बराबर है, तो ए डी बराबर बी सी, समझ में आ गया। तो समानांतर चतुर्भुज का एरिया बोले यानी क्षेत्रफल बोले कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है आधार इंटू ऊंचाई। हम इसको बोलेंगे बेस यानी आधार, और इसको हम बोलेंगे हाइट यानी ऊंचाई, ठीक है। तो दोनों में गुणा लगा देंगे तो बस आसानी से इसका क्षेत्रफल मालूम चल जाएगा, बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट, क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए ट्रायंगल यानी त्रिभुज, यहाँ पे ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है, और ये इसकी ऊंचाई है। यहाँ पे क्या है, समकोण है, 90 अंश का है, ठीक है, राइट ट्रायंगल है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, हाफ आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 बी इंटू एच। ये हो गया इसका बेस। बेस हमेशा ज़मीन पे टिका होता है, ध्यान देना है आपको, बेस हमेशा ज़मीन पे टिका होता है, और ये हो गई इसकी हाइट। तो दोनों को हम गुणा लगा लेंगे, मल्टीपल कर लेंगे, बस इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो ये बातें आपको बस ध्यान देनी है। तो चलिए अब हम प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं 9.1। देखिए प्रश्नावली 9.1 में हमें टोटल 8 सवाल को सॉल्व करना है। तो प्रश्न क्रमांक पहला है, निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। कितने सवाल हैं, यहाँ पे 5 आकृतियाँ दी गई हैं ई तक, ठीक है। तो देखिए हम इसका कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो मैंने आपको बताया, इस समांतर चतुर्भुज हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल, यही तो है फॉर्मूला, आधार इंटू ऊंचाई बी इंटू एच। तो यहाँ पे आधार कौन सा है, यहाँ पे आधार है 7, और ऊंचाई कौन सा है 4, 7 7 28 हो गया, इसका आंसर 28। यहाँ पे इसका आधार कितना है 5, ये हो गई ऊंचाई, बचते हैं 15, और यहाँ पे 2.5 का गुणा 3.5 के साथ कर लेंगे, और इसका देखिए ये हो गई आधार इसका, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे समकोण है, ठीक है, राइट ट्रायंगल है, ये उसकी हो गई ऊंचाई, तो इसका दोनों का गुणा लगा लेंगे, इसका भी दोनों का गुणा लगा लेंगे। यही तो हमें इसमें पहले में करना है, काफ़ी सरल है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इस पहले के लिए आपको ये बातें लिखनी है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एरिया इक्वल आधार इंटू ऊंचाई। इस पहले के लिए, सबके लिए हम लिखेंगे यही बात। तो यहाँ पे आधार कितना है, बेस, ये ज़मीन से जुड़ा है 7, ऊंचाई कितनी है 7 4, तो यहाँ भी होगा 7 इंटू 4, ठीक है, दोनों सेंटीमीटर में है, तो हमारा कितना हो गया 28 यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट हमारा देखिए बी नंबर,
तो इसके लिए भी हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई। आपको बार बार लिख लेने हैं ताकि याद हो जाए। देखिए इसका बेस है कितना 5 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पे आपको सेंटीमीटर लगा भी लेना है। ठीक है, तो ये होगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए सी नंबर सवाल। देखिए नेक्स्ट पार्ट सी में यहाँ पे ये बेस हो गया, ये हमेशा ज़मीन से जुड़ा होता है। ये है उसकी हाइट, ऊंचाई। ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 2.5। ऊंचाई कितनी हो गई 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको पहले पॉइंट को ध्यान नहीं देना है, तो 25 और 35 गुणा लगाएंगे तो आ जाएगा 875। ये हो गया 875 आ जाएगा। यहाँ पे एक अंक पे दशमलव, यहाँ पे एक अंक पे दशमलव, कितने हो गए 2 अंक पे दशमलव हो गए, यानी एक अंक 2 के यहाँ पे आ जाएगा। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो गए सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। ये हमारा आंसर आ गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट हमारा देखिए इसका, ये हो गया डी। देखिए यहाँ पे जो समानांतर चतुर्भुज बन रहा है ये इसका है बेस। बेस हमेशा ज़मीन से। ठीक है, देखिए आप ऐसे इसको मुड़ाएंगे तो यही तो बन रहा है नीचे, ये नीचे आ जा रहा है 5 सेंटीमीटर और ये ऊपर जा रहा है 4.8 सेंटीमीटर। समकोण राइट ट्रायंगल तो ऐसा ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आधार हो गया 5 सेंटीमीटर, आधार आपका 5 सेंटीमीटर हो गया, इनटू ऊंचाई कितनी है देखिए, हाइट है आपकी 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। तो देखिए गुणा लगाते हैं। देखिए पहले पॉइंट को ध्यान नहीं देना, यहाँ पे कितना है 48 है, 48 का गुणा 5 के साथ, 8 का गुणा 5 के साथ, 8 × 40 के 0, हासिल रिमाइंडर 4 बचा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 4 का गुणा 5 के साथ, 5 का 20 और एक रिमाइंडर हमारा 4 हुआ, कितने हो गए 24 हो गए, 240। एक स्थान पे पॉइंट है तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। देखिए पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये जो है ये 24 आ गया। ठीक है, 0 बाहर हो गया, 0 को नहीं लिखा जाता, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर निकल के आ गया। समझ में आ गया। देखिए इसका आखिरी सवाल है, ई पार्ट है, इसमें आधार कौन सा है, आधार तो यही हुआ। ठीक है, आधार हो गया ये और इसका हाइट हो गया ये। ज़मीन से देखिए इसको पलटेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक, देखिए सब में ऐसे इसको लिखा गया है, राइट ट्रायंगल को ऐसे लिखा है तो ये उल्टा लिखा गया है दोनों में। तो बेस हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर, हाइट हो गया हमारा 4.4 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे, देखिए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। तो बेस कितना दिया गया है आपका 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 4.4 सेंटीमीटर, तो इंटू 4.4 सेंटीमीटर। 44 देखना है यहाँ पे, पॉइंट ध्यान नहीं देना है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बी के स्थान पे है तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट पार्ट हमारा है दूसरा, निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। बिल्कुल आसान है, तो हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, तो ये दूसरा जो फार्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इसी से हम काफ़ी आसानी से ज्ञात कर लेंगे, 1/2 बी इंटू एच। ये आपको ध्यान देना है। और सबसे पहला आपको काम करना है, यहाँ पे आप त्रिभुज का नाम लिख दीजिए ताकि आसानी हो जाए। ए बी सी हम सबको मान लेते हैं, ये हो गया ए बी सी, ए बी सी, यहाँ ए बी और ये हो गया आपका सी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ए पार्ट क्या है। तो ए पार्ट के लिए हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यही तो होता है फार्मूला। यहाँ पे 1/2 आधार देखिए कौन सा है, ज़मीन से कौन जुड़ा हुआ है, ये है ऊपर, सीक आसमान में ऊपर, इसकी ऊंचाई हो गई। तो ज़मीन से जुड़ा है बी सी, कितना है लेंथ इसकी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई, हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यहाँ पे आ गया आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। दूसरे पार्ट में देखिए बी, इसको भी हम ऐसे ही हल करेंगे। पहले लिखेंगे हम, देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल,
1/2 बी आधार इंटू एच, बी इंटू एच शॉर्ट में हो गया। तो 1/2 बेस कितना है आपका, देखिए बेस आपका ये होगा, क्यों, क्योंकि ज़मीन से यही जुड़ा है। यहाँ पे क्या है, राइट ट्रायंगल है, समकोण है, और ये है कि इसकी ऊंचाई ये ऊपर है, ठीक है, और ये है आपका ज़मीन बेस है। तो बेस हो गया 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गई 3.2 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है। तो 5 सेंटीमीटर है आपका बेस, ऊंचाई कितनी है 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ये आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 दूनी 32, यहाँ पे 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3.2 सेंटीमीटर 1.6 सेंटीमीटर यानी 16 दूनी 32, ये कैंसिल आउट हो गया। तो कितना बचा हमारा, बचा ऊपर 5 × 1.6, ये हम इसको यहाँ पे गुणा लगा लेते हैं, ठीक है। 6 5 30, 30 के शून्य हासिल 3, 5 × 1 तो 5 ही होगा, लेकिन हासिल हमारा रिमाइंडर हुआ तो 8 हो जाएगा। एक स्थान पे पॉइंट है तो यहाँ पे हम लगाएंगे, तो फाइनली आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। शून्य पॉइंट के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं रहता, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। अब इसका सी पार्ट देखिए, यहाँ पे इसका बेस कौन सा है, बेस तो यही है, ज़मीन से जुड़ा है, और ये वो इसकी हाइट, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार हो गई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गई 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लेना है आपको, देखिए कैंसिल आउट हो गया, 2 से 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद देखिए इसका आखिरी पार्ट है डी, यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमारा 1/2 बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस कौन सा है, बेस आपका बनेगा यही बनेगा, ठीक है। ये पूरा कितना है 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपकी ये बनेगी 2 सेंटीमीटर। तो 1/2 3 × 2 सेंटीमीटर, ठीक है, बेस हो गई, और ये हो गई इसकी हाइट। 2 से 2 कैंसिल आउट हुए हैं, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है, ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट हमारा है तीसरा, रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, यहाँ पे ऊंचाई है, यहाँ पे आधार है, बेस है, और यहाँ पे ऊंचाई मिसिंग है। तो हमें ये जो ऊंचाई जो नहीं दी गई है, इसको हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान है। तो हम सभी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई, यही तो होता है, b इंटू एच, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल दिया गया है, यहाँ पे ऊंचाई मिसिंग है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आधार दिया गया है। तो बिल्कुल आसानी से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसको हम हल करते हैं। तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। देखिए काफ़ी ध्यान से समझिए, ये पहला, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, ये क्या है, आधार। आप ज्यों के त्यों बस आधार आप लिखिए, आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई बराबर कितना है, ये हो गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब जो मान दिए गए हैं बस हम उनको लिख लेंगे। यहाँ पे आधार कितना है, बेस, यहाँ पे बेस है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई तो नहीं दी गई है, हाइट ज्यों के त्यों। इसका देखिए क्षेत्रफल है 246 यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देना है, हमें क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम ज्यों के त्यों यही रखेंगे, और इसके साथ गुणा में है 20 सेंटीमीटर। इस 20 सेंटीमीटर का पक्षांतर कर देंगे उस तरफ। तो गुणा का पक्षांतर कहाँ होता है, भाग में ही तो होता है। यहाँ पे हाइट ज्यों के त्यों, यहाँ पे है RHS में 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका पक्षांतर हो गया 20 सेंटीमीटर का भाग में, ठीक है, गुणा का होता है भाग में, ठीक है। यहाँ पे पहले सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ख़त्म हो गया, तो कितना बचा, सेंटीमीटर बचा, ठीक है। यहाँ पे 246 है, तो इसको हम लोग देखिए कैंसिल होता है कि नहीं, देखिए ये 2 से चला जाएगा आसानी से, ठीक है, यानी 123 आ जाएगा। 12 दूनी 24, एक एक्स्ट्रा है, 3 दूनी 6, 123, और ये 10 से 10 दूनी 20, 123 दूनी 246।
तो ये हमारा प्राप्त हो चुका है। तो कितना प्राप्त हुआ, 123/10। यहाँ पे ऊपर है सेंटीमीटर। तो 123 में 10 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, एक स्थान पे लग जाएगा। तो 12.3 सेंटीमीटर आएगा, ध्यान देना है, 12.3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, हम यहाँ पे भरेंगे 12.3 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट है बी, इसको हम हल करते हैं। तो बी के लिए भी वैसे ही हम लिखेंगे, पहले ये फॉर्मूले को लिखेंगे। देखिए आधार इंटू ऊंचाई बराबर क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यही बातें लिखेंगे। आधारित में कितनी दी गई, आधार तो खाली है, तो जो बेस है इसको जे कहते हैं। हाइट कितनी है, ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, देखिए सभी समांतर चतुर्भुज ही हैं, 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो है। तो आप बताइए अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, हमें निकालना है बी के साथ ये गुणा में है तो इसका पक्षांतर हम कर लेंगे। देखिए बी जो कहते हैं, यहाँ पहले से कितना है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इसके बटे में आ गया भाग में 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पहले ध्यान देना है आपको, ये पॉइंट को ध्यान नहीं देना है। तो कितना है, यहाँ पे हो गया 1545। तो ये 1545 15 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, कितने बार में जाएगा, देखिए यहाँ पे 154 है, यहाँ पे 15, तो 15 दहिया कितना होता है, 15 दहिया होता है 150, ठीक है, यही तो होता है। लेकिन यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा हो गया, 154 है यहाँ पे, तो 4 इसको दे देगा, तो ये हो गया 45, तो 15 तिया 45, 103, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हम लगा लेंगे, यहाँ पे हम लगा लेंगे पॉइंट, कितना आ गया 10.3 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए और ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा, सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ख़त्म हो गया, तो कितना हुआ सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर, 10.3 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे 10.3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट है तीसरा, तो वैसे ही लिखेंगे आधार इंटू ऊंचाई बराबर में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए लिखते हैं यहाँ पे, देखिए हम इसको बेस ही लिखते हैं, बेस इंटू हाइट बराबर में इसका क्षेत्रफल, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये आपको पूरा लिख लेने हैं। देखिए बेस कितना है, आधार तो खाली है, तो बी जो कहते हैं हम। हाइट कितनी दी गई है 8.4 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर आपको सब में लिखना है, जो दिया गया है यूनिट। यहाँ पे कितना है इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो है। हमें बी ज्ञात करना है, यानी इसका आधार बेस ज्ञात करना है। ये इसके गुणा में है, तो गुणा का पक्षांतर भाग में, तो बी जे कहते हैं। यहाँ RHS में है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर और 8.4 सेंटीमीटर, ये आ गया इसके भाग में, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान से समझना है, यहाँ पे 2 अंकों पे पॉइंट है, 1 अंक 2 अंक पे, यानी 100 है, यहाँ पे 10 है, 1 अंकों पे पॉइंट है, तो एक तो इसको कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पहले पॉइंट को हम अच्छे से करते हैं, तो कितने आ गया 48, यहाँ पे 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया आपका 8.4 सेंटीमीटर, क्योंकि पॉइंट एक पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो गया, तो पॉइंट एक खिसक गया, इतना समझ में आ गया, ठीक है। और ये देखिए ये जो है पॉइंट को आपको ध्यान नहीं देना है, कितना है 4872 भाग लगाएंगे 84 से, कितना आएगा 58 आएगा आपका, कितना आएगा 58 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर तो कितने हो गए सेंटीमीटर, 1 अंक पे पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लगा लेंगे 5.8 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ गया फाइनली, कितना आ गया 5.8 सेंटीमीटर। तो आपको यही यहाँ पे लिख लेने हैं 5.8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट है डी, यहाँ पे इसकी हाइट ज्ञात करनी है हमें, ऊंचाई, आइए लिखते हैं।
देखिए डी के लिए हम ऐसे ही लिखेंगे, आधार इंटू ऊंचाई बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आधार कितना दिया गया है 15.6 सेंटीमीटर, ऊंचाई तो ज्ञात करना है हाइट, और क्षेत्रफल कितना है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हाइट ज्ञात करनी है, ये गुणा में है तो इसका पक्षांतर हो गया भाग में। एच जब कहते हैं 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर भाग में आ गया आपका 15.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए एक पॉइंट तो ख़त्म हो गया, तो ये पॉइंट अगर ख़त्म करें तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम व्यवस्थित तरीके से लिख लेते हैं 16.3, यहाँ पे पॉइंट आ गया। ध्यान देना है आपको, एक पॉइंट ख़त्म हो गया, नीचे का पॉइंट तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पॉइंट इसको खिसका दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले पॉइंट आपको ध्यान नहीं देना, यहाँ पे कितना है 163.8 है, पॉइंट हम ध्यान नहीं देंगे तो 1638 हो गया। 1638 में 56 से हम भाग लगाएंगे तो ये हमारा आ गया 10.5, ये आएगा। ठीक है, भाग लगाने पर तो देखिए ये पहले से इसमें पॉइंट था तो हमने भाग लगाया, तो बिना पॉइंट का भाग लगाया तो 10.5 आ गया, लेकिन इसमें पहले से पॉइंट था तो ये वाला पॉइंट और पहले का पॉइंट तो मिलके कितने हो गए, 2 स्थान पे हो गए, यानी यहाँ पे लग जाएगा। तो फाइनली आपका लग जाएगा 1.05 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ख़त्म हो गया तो सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ? तो आपको लिख लेने हैं 1.05 सेंटीमीटर। तो हमने ये तीसरा सवाल काफ़ी अच्छे से पूरा कर लिया। इसके बाद देखिए चौथा सवाल जो है बिल्कुल तीसरे जैसा ही है, हमें इसको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पे बशर्ते आप त्रिभुज का क्षेत्रफल अप्लाई करेंगे। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बस यहाँ पे यही लिख देंगे और इसके मान को हम रख लेंगे। तो आइए हम मान रखते हैं। पहले सवाल के लिए देखिए 1/2 आधार कितना है, आधार आपका दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई देखिए ज्ञात करना है तो हाइट हम यहाँ पे जेम कहते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए कोई कैंसिल आउट नहीं होगा तो ऊपर वाली संख्या का गुणा हम ऊपर कर लेते हैं। यहाँ 15 का गुणा 1 के साथ होगा तो ये 15 सेंटीमीटर बटे में 2 आ गया। यहाँ पे h यहाँ पे कितना है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे समझिए h हमें तो ज्ञात करना है, ये पूरा क्या है तो हम इसको 15/2 को हम उस तरफ भेज देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ एच जैव कहते हो, यहाँ पहले से क्या है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए कैसे पक्षांतर होगा, ये पलट जाता है। यहाँ 2 जो है ये भाग में है, इसके भाग में ही तो है 2, तो भाग का पक्षांतर गुणा में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। भाग का पक्षांतर गुणा में, तो गुणा में आ गया 2। ठीक है, और ये गुणा में है, ये ऊपर है तो ये गुणा में है, तो गुणा का पक्षांतर आता है भाग में, तो 15 आ गया भाग में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो 3 से जाएगा 29 दिया 87 और 5 दिया 15, तो यहाँ पे बचा देखिए 29 का गुणा हम 2 के साथ लगा लेंगे। ठीक है, ना दूनी 18 के, देखिए यहाँ 58 आ जाएगा, 58 और बटे में 5। ठीक, तो ये सेंटीमीटर में है, देखिए ये हो गया आपका सेंटीमीटर में रहेगा ये। अब 58 को 5 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में जाएगा, देखिए ये 11 5 55, 11 5 55, लेकिन 3 ज़्यादा है, 3 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और 0 लगा लेंगे। ठीक, कितने हो गए 30 हो गए, और यहाँ पे 5 है तो 6 5 30, 11.5 सेंटीमीटर, तो 11.6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। वहाँ पे आपको क्या भरना है, तो यहाँ पे भरना है 11.6 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा है इसका दूसरा। यहाँ पे हमें आधार ज्ञात करना है, तो वैसे ही हम लिखेंगे 1/2। देखिए आधार तो ज्ञात करना है, हाइट यहाँ पे ऊंचाई दी गई है। ठीक है, कितना है 31.4 mm। ठीक है, और यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 1256 mm स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हमें h इसको फाइंड आउट करना है, ऊंचाई ये हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे तो b, देखिए b जो है ये ज्ञात हमें अज्ञात है, इसको ज्ञात करना। हाइट तो दी गई यहाँ पे b इंटू h। ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई।
तो बेस याद करना है, तो बी यहाँ ज्यों के त्यों। अब यहाँ पे समझिए इस पॉइंट को हम हटा लेते हैं, तो बटे में आ गया कितना 10, 314 बटे 10। तो बी हमें ज्ञात करना है, तो पक्षांतर में हम क्या करेंगे, ये 2 और 10 ये कहाँ है, ये भाग में है, भाग का होता है गुणा में, तो उस तरफ जाएगा, उस तरफ है 1256 mm²। ठीक है, ये 2 और 10 आ जाएंगे गुणा में, 2 × 10। और 314 देखिए ये क्या है, और 314 देखिए, और ये 314 देखिए ये गुणा में है, तो गुणा का पक्षांतर उस तरफ क्या होगा, भाग में आ गया, तो ये 314 आ गया भाग में mm। ठीक, समझ में आ गया। तो 314 1256 से भाग लगाएंगे तो ये 4 बार में कैंसिल आउट आपका हो जाएगा। mm से देखिए ये हो गया आपका 4 mm, ये कैंसिल आउट हुआ। 4 दूनी 8, 8 दही 80, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 80 mm। ये आपका फाइनली आंसर आ गया, समझ में आ गया। तो यहाँ आपको भर लेना है 80 mm। इसके बाद देखिए इसका सी पार्ट। अब इसके बाद देखिए इसका तीसरा, यहाँ पे आधार दिया गया है, ऊंचाई नहीं ज्ञात है, यहाँ पे ऊंचाई मिसिंग है, ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, तो फार्मूला वही अप्लाई करेंगे। 1/2 आधार कितना है 22 सेंटीमीटर, ऊंचाई हाइट हमें ज्ञात करनी है, और ये कितना है 170.5 सेंटीमीटर²। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें h फाइंड आउट करना है, ये भाग में है तो इसका हम पक्षांतर कर देते हैं, भाग का पक्षांतर हो गया गुणा में, यहाँ पे है 170.5 सेंटीमीटर² गुणा आ जाएगा 2। ठीक, 22 जो है गुणा में है, तो गुणा का पक्षांतर होता है भाग में h के साथ, तो ये 22 आ गया भाग में। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पे पॉइंट को हम हटा लेंगे, यहाँ से देखिए ये कैंसिल आउट भी हो सकता है। ठीक, ये 2 से 11, 11 दूनी 22, यहाँ पे 11 लिखेंगे। ठीक है, और इस पॉइंट को हटा लेंगे, तो पॉइंट हट जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा 0, तो ऊपर कितना बचा 170, यानी 1705 बटे में 110, यही तो बचा। तो भाग आपको देना है 1705 में 110 से भाग जब आप लगाएंगे तो आएगा आपका 15.5। ठीक, तो ये देखिए सेंटीमीटर है, तो एक कैंसिल आउट हो गया, तो सेंटीमीटर आपका आ गया, तो 15.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया। देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हुए पांचवा सवाल, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, जैसा कि आकृति है 9.14। ये 9.14 की जो आकृति है क्या है, समांतर चतुर्भुज की दी गई है। यहाँ पे QM शीर्ष जो है, ये QM शीर्ष जो है SR की ये ऊंचाई है Q और M, Q से। ठीक है, SR की ऊंचाई क्या है QM। अब दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति है QN जो शीर्ष है ये ऊंचाई है PS की। ठीक, ये बातें कही गई है, और इसमें मान भी दिए गए हैं SR। ये SR जो बेस है, एक भुजा है, इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर, और ये QM जो है इसकी जो लंबाई है 7.6 सेंटीमीटर। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे देखिए पहला जो सवाल इसमें है कि समांतर चतुर्भुज PQRS, ये समांतर चतुर्भुज है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और दूसरा सवाल यहाँ पे है, ये जो QM है ये ऊंचाई है QN। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है, जबकि PS दी गई है भुजा, वो कितनी है, ये दी गई है 8 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान सवाल है। सबसे पहले ये जो समांतर चतुर्भुज है PQRS, पहले इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, आइए, तो यही हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई, यही तो है। तो सबसे पहले आपको लिखना है, देखिए समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे हम लिखेंगे आधार इंटू ऊंचाई। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आधार कितना है, बेस SR, यही तो है। इसका मान कितना दिया गया है, SR का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 12। ऊंचाई कितनी है 7.6 सेंटीमीटर, आपको सेंटीमीटर यहाँ पे लगा लेने हैं, सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम दोनों का गुणा लगा लेते हैं। देखिए 12 × 7.6 का जब गुणा लगाएंगे आएगा आपका 91.2 सेंटीमीटर²।
तो आएगा आपका 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। ठीक है, देखिए पहला तो हमने ज्ञात कर लिया, पहला तो हमने सॉल्व कर लिया इसका क्षेत्रफल। अब दूसरा देखिए क्या सवाल है, बी नंबर। दूसरा में हमें क्यू एन ज्ञात करना है जब पी एस बराबर 8 सेंटीमीटर दी गई है। देखिए यहाँ पे आपको समझना है ध्यान से, ये हमें क्यू एन फाइंड आउट करना है और इसका मान दिया गया है पी एस का 8 सेंटीमीटर। देखिए ये पूरा जब हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, कितना आया 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने बेस माना इसको, आप चाहे तो इसको भी बेस मान के ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो एक भुजा से जब आप क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, ये पूरे जो समांतर चतुर्भुज है वो पूरे का क्षेत्रफल हो गया। ठीक, तो यहाँ पे पी एस देखिए दिया गया है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो क्षेत्रफल है ये इसके लिए भी लागू हो जाएगा। यहाँ पे क्षेत्रफल जैसे कि यहाँ पे आपको समझना है ऐसे, तो हम इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे दो चीज़ें दी गई है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पे आधार तो दी है, यहाँ पे हमने प्राप्त कर लिया 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बेस दिया गया है यहाँ पे 8 और ऊंचाई थी हमें ज्ञात करना है एन क्यू। बिल्कुल आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, 8 का पक्षांतर कर देंगे, यहाँ पे हम प्राप्त कर लेंगे। समझ में आ गया। तो वैसे ही हम यहाँ उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यही बातें लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आप चाहे तो नाम भी डाल सकते हैं, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। तो क्षेत्रफल तो हमने ज्ञात कर लिया 91, यहाँ पे 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आधार देखिए कितना है, यहाँ पे आधार दिया गया है ये पी एस कितना है 8 सेंटीमीटर। हमें तो ज्ञात करना है क्यू एन, तो क्यू एन हम यहाँ पे लिखते हैं। हमें ज्ञात करना है क्यू एन, तो इसको यहाँ पे रहने देते हैं और 8 को हम पक्षांतर कर देते हैं। 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, ये बट्टे में आ गया, गुणा वाली संख्या का पक्षांतर भाग में, तो 8 सेंटीमीटर बराबर आ गया क्यू एन। ठीक है, देखिए इसको भाग लगाना है। पहले देखिए पॉइंट को ध्यान नहीं देना है, पॉइंट जब आप ध्यान नहीं देंगे तो क्या लिखा है 912 लिखा है, 912 में 8 से भाग लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 114। ठीक है, क्यू एन का मान। लेकिन यहाँ पे पॉइंट है एक स्थान पे, बस यहाँ पे पॉइंट लगा लेना है। 11.4 आ गया सेंटीमीटर, क्यू 1 सेंटीमीटर से ख़त्म हो गया सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया 11.4 सेंटीमीटर क्यू एन का मान आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला 11.4 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट हमारा है 6 नंबर सवाल। यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज है जिसका नाम है ए बी सी डी। ठीक है, और इस समांतर चतुर्भुज में ये जो डी एल है और ये बी एम है, ये लंब है। ठीक, किसका लंब है, देखिए यहाँ पे ए बी का लंब है, ए बी का लंब हो गया आपका डी एल, ये इसी पे तो है, यहाँ पे है, देखिए राइट ट्रायंगल है समकोण। ठीक, और फिर देखिए अब उसके बाद ये हो गया ए डी पे लंब है आपका बी एम, यहाँ पे देखिए राइट ट्रायंगल है समकोण है। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसमें ज्ञात करना है, देखिए बी एम तथा डी एल, ये जो लंब दिए गए हैं बी एम और डी एल, इसकी लंबाई हमें लेंथ ज्ञात कर लेनी है। जबकि इस जो समांतर चतुर्भुज है इसका एरिया भी दे दिया गया है, क्षेत्रफल कितना 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल आसानी से ज्ञात करेंगे, हम उसी फार्मूला पे लगा देंगे। ठीक है, तो दो मान यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, एक तो क्षेत्रफल दिया गया है और एक भुजा की लंबाई भी लेंथ भी दी गई है, बस ये अज्ञात हो गया। ठीक है, बस पक्षांतर करके हम दोनों स्थिति में ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले स्थिति 1 देखिए, तो आपको ऐसे लिखना है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। पहले स्थिति 1 देखिए। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल देखिए दोनों स्थितियों के लिए क्षेत्रफल तो सेम ही रहेगा 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल के स्थान पे 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे स्थिति 1 में हम आधार लेंगे पहले ए बी का। ठीक है, तो ए बी पे लंब कौन सा है, डी एल है, तो ए बी की लेंथ यहाँ पे दी गई है कितनी, देखिए ए बी के है 35 सेंटीमीटर, तो इसका हम ले लेंगे 35 सेंटीमीटर।
ऊंचाई ही तो हमें ज्ञात करना है, ये लंब है, यही तो हमें ज्ञात करना है डीएल। तो ए बी का लंब कौन सा है, देखिए ए बी का जो लंब है ये पहला डीएल है, डीएल। तो यहाँ पे ऊंचाई नहीं है तो ये हम यहाँ पे एच लिख लेंगे। आप चाहे तो डीएल भी लिख सकते हैं यहाँ पे डीएल। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें डीएल चाहिए यानी हाइट चाहिए, तो 35 का हम पक्षांतर कर देते हैं इस तरफ। यहाँ पहले से क्या है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यहाँ पे 35 सेंटीमीटर यहाँ पे गुणा में है, इसके पूरे इसके साथ गुणा में है। देखिए यहाँ पे ये पक्षांतर हो गया तो भाग में आ गया 35 सेंटीमीटर। क्या ये कैंसिल आउट होगा? जी बिल्कुल कैंसिल आउट होगा। 35 से 1470 कितने बार में, 42 बार में। आप भाग लगा लीजिए, आपका इतना ही आएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ख़त्म हो गया, एक बचा 42 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ गया 42 सेंटीमीटर। कौन सा आ गया, डीएल का मान आ गया, एक लंब तो आ गया। ठीक है, ये हो गया 42 सेंटीमीटर। अब इसके बाद स्थिति दूसरा देखिए। दूसरा स्थिति में समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार तो हमारा यही रहेगा, यदि ऊंचा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो हमारा सेम रहेगा। कितना है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बराबर बेस। देखिए अब हम लेंगे ये वाला। ठीक है, ये कौन सी भुजा है, देखिए इसको क्या बोला गया है यहाँ पे, इसको बोला गया है AD। AD हो गया ये। तो AD का मान कितना है 49 सेंटीमीटर। तो आधार हो गया 49, यही तो हो गया बेस, और ये हो गया उसकी ऊंचाई BM, और BM हमें तो ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे BM यानी हाइट हो गया ये। तो ये 49 सेंटीमीटर का पक्षांतर हम कर देंगे इस तरफ। तो यहाँ पे 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये आ गया 49 सेंटीमीटर। यहाँ पे आ गया आपका BM हाइट है। क्या ये कैंसिल आउट होगा? बिल्कुल होगा। कितने बार में, 30 बार में होगा। आपको भाग लगा लेने हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर यहाँ पे 2 है तो 1 से ख़त्म हो गया, तो सेंटीमीटर आ गया। तो BM का मान आ गया 30 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर निकल के आया फाइनली। हम एक साथ दोनों को लिख लेते हैं। पहला आंसर है लंब है, DL बराबर आया हमारा 42, और यहाँ पे BM बराबर आया हमारा 30 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया आपको ये सवाल काफ़ी अच्छे से। देखिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा है 7 नंबर सवाल। यहाँ पे त्रिभुज ABC, यहाँ पे त्रिभुज ABC है। हमें इसमें AD की, ये जो AD है लंब, इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। बस यही हमें निकालना है। तो पहले इसको ध्यान से समझिए क्या दिया गया है। ये जो BC है, ये BC भुजा पे लंब जो है, AD तो लंब है। ठीक है, और यहाँ पे A जो है, यहाँ पे क्या है, राइट ट्रायंगल है, समकोण है। यहाँ पर भी समकोण है, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है, A इस पर समकोण है। और AB भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, BC की भुजा लंबाई है 13 सेंटीमीटर, और AC की है 12 सेंटीमीटर। तो हमें AD ज्ञात करना है। ठीक, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। देखिए यहाँ पे 1/2 आधार कौन सा है, हम आधार मानेंगे AB को। यहाँ पे जब हम इसको आधार मानते हैं, ये तो हो गई ऊंचाई, ये ज़मीनी हिस्सा हो गया, ये हो गई ऊंचाई, यहाँ पे है समकोण। ठीक है, यहाँ पे हमने आधार क्या माना, AB को, यानी 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिखेंगे आधार 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमने क्या माना, तो ऊंचाई हमने माना AC को। जब आधार ये हो गया, ऊंचाई तो यही हुआ, AC कितना है 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 5 30। देखिए ये सेंटीमीटर है, तो ये हो गया हमारा 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो हमने तो क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, अब हमें ज्ञात करना है स्थिति 2 में AD। तो अब हम लिखेंगे स्थिति 2, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी इस फॉर्मूले से है, हम इसको ज्ञात कर लेंगे। जो अज्ञात चीज़ें हैं, जो हमें प्राप्त है, ठीक, जो नहीं प्राप्त है उससे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आइए मान रखते हैं ABC का क्षेत्रफल तो हमने निकाला, अभी निकाला, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आया। ठीक है,
बराबर 1/2। यहाँ पे मान रखते हैं आधार, अब बेस हम मानते हैं इसको BC को, कितना है 13 सेंटीमीटर। तो हमारा है ये 13 सेंटीमीटर। ऊंचाई हाइट, हम जब ये बेस हो गया तो ऊंचाई तो यही हुआ AD। तो AD कितना है ये तो नहीं दिया गया है, और यही हमें ज्ञात भी करना है। तो AD हो गया। तो यहाँ पे कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर में, देखिए 13 का गुणा 1 के साथ होगा तो ये 13 सेंटीमीटर होगा, बटे में 2 आ जाएगा, और ये गुणा में आ जाएगा आपका AD। तो AD के साथ ये गुणा में है 13/2, इसका पक्षांतर हम उस तरफ कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये भाग में है तो ये गुणा में आ जाएगा, ये गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा, यानी पलट जाएगा। 13/2 है तो 2/13 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे लिखेंगे 30 यहाँ पे हो जाएगा, देखिए भाग में है तो ये गुणा में 2, और ये गुणा में है तो ये आ जाएगा नीचे, यानी पलट गया। 13/2 है 2/13, और यहाँ पे आपका है AD। ठीक है, तो ये कहीं से कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। ऊपर वाली संख्या का गुणा कर लेते हैं ऊपर वाले के साथ, 30 दूनी 60 और नीचे है 13। तो ये AD की लंबाई हमारी आ गई 60/13 ये सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 60/13 सेंटीमीटर। ये हो गया 60/13 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अब इसके बाद इस सेशन का आखिरी सवाल है 8वां। ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे ABC क्या है, समद्विबाहु है, यानी दो भुजाएं बराबर है। कौन सी दो भुजाएं, AB और AC। कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर ये भी है, और ये 7.5 सेंटीमीटर ये भी, यानी ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और इस BC पे एक लंब है AD, और इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे AB पर एक लंब है, यहाँ पे EC या CE। ठीक, तो यही हमें ये दूरी ज्ञात करना है, और हमें पहला काम करना है इस ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है पूरे ट्रायंगल का। अब उसके बाद C से AB तक की ऊंचाई यानी CE, ये जो C है ये ज्ञात करना है। बस दो काम हमें करने हैं। तो हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊँचाई। तो हम इसको बेस मानते हैं 9, और ऊंचाई हो गई 6। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए स्थिति 1 हमारी पहली हो गई, आपको यहाँ पे लिख लेना है, स्थिति आपका पहला हो गया। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। देखिए काफ़ी ध्यान से, 1/2 आधार हमने माना इसको BC को, कितना है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमारी कितनी है AD जो 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर हो गया। अब ये 2 से देखिए चला जाएगा, 2 तिहाई 6 3, और यहाँ पे नतीजा 27, यहाँ पे हो गया हमारा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहला आंसर आ गया क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का। ठीक है, अब इसके बाद स्थिति 2 हमारी। अब यही स्थिति 2 से हम ये ज्ञात कर लेंगे CE। ठीक है, यानी इस फॉर्मूले का प्रयोग करके, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पे तो हमने ये क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, कितना है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो हमने ज्ञात किया। 1/2 आधार कितना है बेस, अब हम बेस मानते हैं इसको AB को, इसी पे तो है ये लंब CE, कितना है 7.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई ये हमें ज्ञात करना है CE यानी हाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए आप, हम इस पॉइंट को क्या करते हैं, इस पॉइंट को देखिए पहले इसको हम लोग गुणा ही कर लेते हैं, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7.5 का गुणा 1 के साथ 7.5 सेंटीमीटर बटे में 2, और यहाँ इंटू में C हो गया। इतना समझ में आ गया हमें। इसके बाद देखिए 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे हम पॉइंट को हटा देते हैं। पॉइंट हटने से क्या हुआ, बटे में शून्य लग जाएगा। ठीक है, यानी 10 लग जाएगा। तो कितने हो गए, ये 20 हो गए, 10 दूनी 20। तो ऊपर हो गया 75, नीचे हो गया 20 सेंटीमीटर है, और गुणा में हो गया CE। ये पूरे का पक्षांतर हम इस तरफ कर देंगे। यहाँ पहले से क्या है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये है भाग में, भाग का होता है गुणा, ये गुणा में है, ये भाग में, यानी ये पलट जाएगा। 75/20 है तो इस तरफ आएगा, तो 20/75 कहने का मतलब यही है। ठीक, ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा 20, ये गुणा में है तो इस तरफ भाग में आ जाएगा, यानी बट्टे में 75। और यहाँ पे आपका आ गया बराबर में CE। यही तो हुआ। देखिए 3 से ये कैंसिल आउट हो सकता है। 9 × 3 यानी होती है 27, और ये आपका 25 × 75, ये भी दोनों 3 से ख़त्म हो गए। तो ऊपर हमारा बचा 9 दूनी 18, ठीक है, कितना बचा 180, नीचे हमारा बचा 25 बराबर CE। ठीक, अब यहाँ पे फाइनल स्टेज आ गया कि 180 में 25 से जब आप भाग लगाएंगे तो आएगा 7.2, ये सेंटीमीटर आ गया आपका CE की लंबाई कितनी आ गई 7.2 सेंटीमीटर। तो ये रहा 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।